गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम उन सवालों के जवाब देंगे जो कि आप लोगों ने मुझसे करे थे अपने पिछले Q&A अनाउंसमेंट वाली वीडियो के अंदर, और बहुत से सवाल आपने इंस्टाग्राम वगैरह पे भी किए थे। तो उन सारे के सारे सवालों को जमा करके आज मैंने यहाँ पे लेकर आया हूँ ताकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे सकूँ जो आप लोगों ने मुझसे करे हैं। तो फिर क्या कहते हो, शुरू करें? चलो भाई। तो सबसे पहला सवाल जो मैंने पिक करा है वो नूब ओटाकू की तरफ से है, जिसमें पूछा जा रहा है कि व्हाई यू डोंट कवर डीसी कॉमिक्स। तो डीसी कॉमिक्स के बारे से बहुत सारे लोगों को शिकायत भी है और बहुत सारे लोग चाहते भी है कि मैं चैनल पे शेयर करूं। पिछले कुछ इवेंट जो मैंने डीसी के शेयर करे हैं, द फॉरएवर इविल और द डार्क साइड वार, तो उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद करा है और अब लोग चाह रहे हैं कि मैं डीसी कॉमिक्स भी शेयर करूं। तो डीसी कॉमिक्स ना शेयर करने की जो मेरी सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि डीसी की कंटिन्यूटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। डीसी में अब तक तकरीबन 6 से 7 बार रीबूट्स हो चुके हैं और उन सारे के सारे रीबूट्स के बाद पिछली स्टोरी बिल्कुल बेमायने सी हो जाती है। तो इसलिए उसको मुझे शेयर करने में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा होता। अगर डीसी के हम कुछ बड़े बड़े इवेंट्स को शेयर करते रहे जिस तरह मैं कर रहा हूँ, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि हमें एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिल जाए और हमारे जो फेवरेट कैरेक्टर है डीसी के हम उनको भी एक जगह देख लें। तो इसी तरह मैंने सोचा कि डीसी की हम कोई टाइमलाइन लेके नहीं चलेंगे जिस तरह मैं मार्वल की टाइमलाइन को लेके चल रहा हूँ। हम डीसी के कॉमिक इस तरह इवेंट बाय इवेंट कवर करते रहेंगे फ्यूचर में। उसके बाद नेक्स्ट सवाल हमारे पास है जो कि गुलाम मोहम्मद सिद्दीकी ने पूछा है कि मार्वल का इटरेशन इवेंट क्या है। तो मार्वल का इटरेशन इवेंट नहीं है कोई ये, बल्कि ये एक पूरी की पूरी मार्वल की कॉस्मोलॉजी के अंदर टाइमलाइन चल रही है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर बताया इस तरह से जाता है कि इस वक्त जिस कॉमिक यूनिवर्स को हम रीड कर रहे हैं, इससे पहले मार्वल की और 6 से 7 यूनिवर्सेस रह चुकी हैं जो कि अलग अलग वजह से खत्म होने के कगार पर आ जाती हैं। और जब एक मल्टीवर्स खत्म होती है तो दोबारा एक नया बिग बैंग होता है जिसके अंदर एक और नई मल्टीवर्स बनती है। तो इस तरह मार्वल के अंदर 6 से 7 बार अलग अलग बिग बैंग्स हुए हैं और उसके बाद एक अलग यूनिवर्स और मल्टीवर्स बनी है। तो इन सारी की सारी चीज़ों को इटरेशन कहा जाता है। इस वक्त मार्वल कॉमिक्स के अंदर जो रिसेंट हम इटरेशन पढ़ रहे हैं वो 8 इटरेशन है। इससे पिछली वाली जो हमारी मल्टीवर्स थी मार्वल की, वो मार्वल के सीक्रेट वॉर के इवेंट के अंदर खत्म हो गई थी जब बियॉन्डर्स आए थे और वो सारा का सारा इनकर्शन वाला काम चला था। तो सीक्रेट वॉर को मैंने अभी तक अपने चैनल पे शेयर नहीं करा है, लेकिन मेरे चैनल का सबसे बड़ा गोल वही है कि मुझे सीक्रेट वॉर को शेयर करना है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल ये किया गया है कि आपको जो ज़्यादा स्पेस इवेंट्स अच्छे लगते हैं या कि अर्थ के इवेंट। तो अगर सच कहूँ तो दोनों इवेंट अपनी जगह ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन अगर एक्शन की बात करें तो वो स्पेस इवेंट में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और ओपी किस्म का देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम स्टोरी और टाइमलाइन की बात करें तो वो अर्थ इवेंट के अंदर हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखाई जाती है। तो इसलिए मैं अगर ओवरऑल प्रीफर करना चाहूँगा तो मैं अर्थ वाले इवेंट को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि वो स्टोरी ज़्यादा ग्राउंडेड रहती है। उसके अंदर हम अपने हीरोज़ को जो है एक स्टोरी के अंदर चलते हुए देखते हैं। और स्पेस के इवेंट होते हैं वो समझ लीजिए एक तरह का धमाका होते हैं। स्पेस के इवेंट जो है दरअसल वो एक ओपी किस्म के इवेंट होते हैं जिसको शॉर्ट करके सिर्फ हमें एक्शन और धमाका दिखाया जाता है। इसके बाद हमारे पास अमार यादव की तरफ से बहुत सारे सवाल और रिक्वेस्ट भी आई हुई हैं, जिसमें वो सबसे पहले ये पूछ रहे हैं कि मार्वल कॉमिक्स से एक नया इवेंट आ रहा है हीरोज रिबॉर्न के हवाले से, जिसमें अलग तरह की जो है एक हमें सुपर हीरो टीम दिखने वाली है जो कि जस्टिस लीग से इंस्पायर्ड है। तो उसके बारे में आपको क्या लगता है? तो हीरोज रिबॉर्न जो है ये थोड़ी सी एक स्टोरी वैसे होने वाली है जिसको हम पहले ऑलरेडी देख चुके हैं और शायद जैसे एरन उसी स्टोरी को दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं, या फिर ये एक हमें ऑल्टरनेट यूनिवर्स की कहानी सुनाई जाने वाली है। लेकिन अभी के लिए इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ जब तक ये कॉमिक रिलीज नहीं होता, हम इसका पहला इशू ना पढ़ लें तो तब तक कुछ समझना आसान नहीं है। इसी के बाद ये भी पूछ रहे हैं कि आप नो यूनिवर्स की नेक्स्ट वीडियो कब निकालेंगे। तो नो यूनिवर्स की वीडियो बहुत जल्द आने वाली है जो कि तकरीबन आपको इसी हफ्ते के अंदर मिल जाएगी, और वो वीडियो किसी और के ऊपर नहीं बल्कि लिविंग ट्राइब्यूनल के ऊपर होने वाली है। साथ में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करी है कि मैं वीडियो कंपैरिजन वगैरह बनाया करूँ, क्योंकि मैं वो बनाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि दो सुपर हीरोज़ को इस तरह से कंपेयर करना। ऑल्दो मैं ऑलरेडी फीचर में एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने श्यूरी और आयरन मैन को कंपेयर करा था, हमने थॉर और कैप्टन मार्वल को भी कंपेयर किया हुआ है, तो आप वीडियोज़ मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे भाई कॉमिक बुक यूनिवर्स की तरफ से एक सवाल आया और वो पूछते हैं कि आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है रोज़ वीडियोस अपलोड करने के लिए। सीधी सी बात यह है कि रोज़ वीडियो अपलोड करने के लिए जो मोटिवेशन होती है वो तुम लोगों की होती है। मतलब जब वीडियो अपलोड करो और उसके नीचे तुम लोगों के अच्छे कमेंट्स आते हैं और तुम लोग बोलते हो कि तुम लोगों को वीडियो पसंद आई है, स्टोरी को नरेट करने का तरीका अच्छा लगा है, स्टोरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है और अगली वीडियो के लिए इंतजार कर रहे हो, और यही चीज़ हमें मोटिवेट करती है कि हम नेक्स्ट एपिसोड के ऊपर काम करना शुरू करें। और पूरी कोशिश हम यही करें कि इसको हम डेली बेसिस पर अपलोड करते रहें ताकि तुम लोगों का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो यही चीज़ है जो मुझे मोटिवेट करती है रोज़ वीडियोस को अपलोड करने के लिए। उसके बाद हमारे एक और सब्सक्राइबर ने हमसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे हैं, जिनमें से पूछा गया कि स्पीड टैगर का मतलब क्या है। और ये सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि स्पीड टैगर है क्या चीज़, इसमें स्पीड टैगर नाम क्यों रखा है चैनल का, इसके पीछे कोई लॉजिक है या फिर ऐसी रैंडम है। तो अभी के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैं ये बात अभी नहीं बताने वाला हूँ बिल्कुल भी, इसको हम बचा के रखेंगे अपने 1 लाख सब्सक्राइबर्स के लिए, यानी 100K होने के ऊपर मैं इसको आपके साथ रिवील कर दूंगा।
लेकिन इसके अलावा जो दूसरे सवाल किए गए हैं वो ये किए गए हैं कि मैंने कॉमिक्स को पढ़ना शुरू करा है और टाइमलाइन किस तरह से मेंटेन रखूं, तो उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी हर वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलता है स्पीड टाइगर मास्टर टाइमलाइन एक्सप्लेन का। आप उस वीडियो को खोलिए, उसके नीचे जाइए, वहाँ पर आपको एक वर्ड फाइल का डॉक्यूमेंट मिलेगा। तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने हर चीज़ डिटेल में मेंशन करी हुई है कि कौन सा इवेंट कब हुआ है और कौन सा इवेंट आपको कौन सी प्लेलिस्ट के जरिए जाके देखना है। तो आप उस डॉक्यूमेंट को अपने पास सेव करके रखिए, जो कि मैं मुस्तकिल अपडेट भी करता रहता हूँ जब नए नए इवेंट्स आते रहते हैं। तो इसी तरह आपको पता चलता रहेगा कि मार्वल की टाइमलाइन को किस तरह से फॉलो करना है और आप उसके जरिए सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। और इसमें किंग इन ब्लैक के बारे में पूछा गया है, जो कि मैं ऑलरेडी रिलीज कर चुका हूँ। बैटमैन के कॉमिक्स के बारे में है, और ये भी पूछा गया है कि आप रेड बुल भाई जुबैर को जानते हैं। तो हाँ, मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। हमारी पहले बात भी हुआ करती थी, लेकिन अब वो यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा एक्टिव आजकल नजर नहीं आ रहे हैं। उसके बारे में मुझे अभी तक कुछ पता नहीं है। इसके बाद मुझसे सवाल किया गया कि आप कौन सा लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं। भाई लैपटॉप के बारे में नहीं पूछो तो अच्छा होगा। एक बहुत ही जुगाड़ू लैपटॉप मैं चला रहा हूँ, बस काम निकल रहा है। जब यूट्यूब से अच्छी पेमेंट वगैरह आनी शुरू हो जाएगी तो फिर अपग्रेड करेंगे, अभी रहने दो यार, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो। इसके बाद पूछा गया कि आपने अपनी वीडियोस के लिए इसी कैटेगरी को क्यों चूज़ करा, यानी कि कॉमिक्स और ये मूवीज़ के हवाले से। तो सबसे पहली बात यह कि मुझे शुरू से जो है कॉमिक्स का शौक नहीं था। मैं मार्वल मूवीज़ देखता ज़रूर था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस तरह से बैठ के यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहा हूँ और लोग मेरी वीडियोस देख के मुझसे ये कह रहे होंगे कि हमें कुछ नया देखने को मिला है। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि यूट्यूब चैनल बनाएंगे, गेमिंग चैनल बनाएंगे या तो एक टेक चैनल बनाएंगे। लेकिन टेक चैनल बनाने के लिए आपको चाहिए पैसा, क्योंकि जब तक आप मोबाइल की अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे, मोबाइल को तोड़ के नहीं दिखाएंगे, तो लोग आपके पास आएंगे नहीं, आपको व्यूज़ नहीं आएंगे। तो वो ख्वाब तो हमारा वहीं का वहीं रह गया। तो जो चीज़ हमारे हाथ में थी वो हमने उसका इस्तेमाल करने के बारे में सोचा, और जब आप किसी चीज़ के अंदर घुसते हैं तो आपका इंटरेस्ट बढ़ना शुरू होता है। और इसी तरह जब मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप लोगों से तो मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ता गया, और मैंने सोचा कि इसमें भी इतनी बुराई नहीं है। एक तो मज़ा भी आ रहा है और मेरे साथ दूसरों को भी मैं मज़ा दिलवा रहा हूँ, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। पता इतने ज़्यादा चैनल्स नहीं हुआ करते थे यूट्यूब पे हिंदी के अंदर या उर्दू के अंदर, इंग्लिश चैनल्स हुआ करते थे और बहुत सारे लोग उसको समझ नहीं पाते थे। तो इसी वजह से मैंने अपना चैनल हिंदी और उर्दू में रखा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं हमारे एरिया के अंदर, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इस तरह की दूसरी कंट्री के अंदर वो कॉमिक के बारे में समझ सकें, सीख सकें। क्योंकि दूसरी जगहों पर हम देखते हैं कि मार्वल के बड़े बड़े इवेंट्स हुए होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन हमारी कंट्रीज़ में अभी इतना सब कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पे मार्वल और डीसी कॉमिक्स वगैरह को इतना ज़्यादा पढ़ता नहीं है। तो इस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि एलिमिनेट किया जाए और हम लोग भी जो है एक इंटरनेशनल लेवल पे सुपर हीरो कम्युनिटी को सपोर्ट करते रहें। तो इसी में एक और सवाल किया गया है कि इस साल का आपका सब्सक्राइबर गोल क्या है। तो यार आप गोल की क्या बात करें, अब तुम लोग अगर करवा दोगे मिलियन शिलियन तो हर चीज़ क्या है। Oh my God! Wow! इसके बाद मुझसे सवाल किया गया है कि आपकी फेवरेट मूवीज कौन सी हैं एक्सेप्ट मार्वल एंड डीसी, और ये बहुत अच्छा सवाल है। वरना ज़्यादा लोग यही पूछ रहे होते हैं कि आपकी मार्वल की फेवरेट मूवी कौन सी है, डीसी की मूवी कौन सी है। तो मुझे डीसी और मार्वल के अलावा जो मूवीज पसंद है वो क्रिस्टोफर नोलन की बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसमें इंटरस्टेलर हो गई, टेनेट हो गई, और उनकी और भी काफ़ी पुरानी मूवीज़ हैं जो काफ़ी अच्छी हैं। लेकिन इसके अलावा जो मेरी एक फेवरेट फ्रेंचाइज है वो फास्ट एंड द फ्यूरियस फ्रेंचाइज है, और ट्रांसफॉर्मर फ्रेंचाइज भी। मैं जानता हूँ कि ट्रांसफॉर्मर के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग उसको पसंद नहीं करते, लेकिन मेरी उससे बहुत अच्छी फीलिंग जुड़ी हुई है बचपन से, और मुझे ट्रांसफॉर्मर्स की सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके अलावा एक और सवाल किया गया है कि इस साल के एंड में आप क्या अचीव करना चाहते हैं। तो वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सब्सक्राइबर अगर बढ़ जाए, मिलियन शिलियन हो जाए, या चलो 100K भी हो जाए, तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। और दूसरा सवाल ये है कि आपका डीसी का जो है फेवरेट कॉमिक कौन सा है। तो डीसी के जो कॉमिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स किस्म के होते हैं और बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, लेकिन जो मुझे डीसी की सबसे ज़्यादा बेस्ट स्टोरी लगती है वो लगती है इनजस्टिस स्टोरी लाइन, जिसके ऊपर पूरे के पूरे 5 साल की रन चली थी। उसके बाद उसका गेम आया था उसकी स्टोरी को कंटिन्यू करने के लिए, और मेरे हिसाब से डीसी ने अब तक जो आज तक मास्टरपीस लिखा है वो इनजस्टिस लिखा है। उसके अंदर हर कैरेक्टर को हमने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से देखा है। उसमें गॉड्स को हमने देखा, उसमें हमने मैजिक यूजर्स को देखा, उसमें कॉस्मिक एंटिटीज़ को देखा। मतलब उस एक कॉमिक बुक के अंदर हमें सब कुछ देखने को मिल जाएगा डीसी के अंदर, जो कुछ भी अब तक मौजूद है। तो मेरी नज़र में इनजस्टिस से बेहतर कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं इनको थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग चैनल को फॉलो कर रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि आप आगे जाके कंटेंट को किस तरह से डाइवर्स करेंगे ताकि और ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच सके। तो डाइवर्स करने का तरीका ये है कि बेसिकली हम हिंदी उर्दू में ही अपना कंटेंट रखेंगे। मैं इंग्लिश की तरफ नहीं जाऊँगा, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर भी हैं, तो मैं उनसे कंपटीशन लेना अभी सही नहीं समझता हूँ। लेकिन डाइवर्स करने का तरीका ये है कि हम लोग जो है अपनी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी भी हमारे चैनल के ऊपर ऐसे लोग आते हैं जिनको इस चैनल के बारे में नहीं पता है, और आपका काम है कि आप उन तक ये वीडियोस पहुंचाएं। और दूसरा, हम अपनी टॉप 10 वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, चैनल ब्रेकडाउन, ट्रेलर ब्रेकडाउन, और सारी चीज़ें हम इस तरह कवर करते रहेंगे तो डाइवर्सिटी ऑटोमेटिकली चैनल पे आ ही जाएगी। लेकिन हमारा जो मेन गोल होगा चैनल पे वो कॉमिक्स ही होगा। तो यहाँ पे किशोर XLC ने मुझसे सवाल करा है, जिसमें उनके बहुत सारे सवाल है, लेकिन मैं ये पिक करना चाहूँगा कि इस फील्ड के अंदर आपका सबसे फेवरेट सुपर हीरो यूट्यूबर कौन है।
तो सबसे फेवरेट सुपर हीरो मेरे जो हैं इस पूरी फील्ड के अंदर, यानी कॉमिक बुक वाली फील्ड के अंदर, तो वो मोहित हैं जो कि कॉमिक वर्स हैं, जिनके साथ मैंने कोलैब भी करा था और वो बहुत अच्छा रहा था। और अगर मैं दूसरे क्रिएटर्स की बात करूँ तो उसमें सुपर का नाम मैं लेना चाहूँगा, यानी कि अमन सिन्हा का। वो भी एक बहुत अच्छा कंटेंट अपने चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं और वो आज जिस जगह के ऊपर बैठे हुए हैं वो उनकी सिर्फ मेहनत की वजह से है। इसके बाद मुझसे सवाल किया गया है कि आप एनिमे देखते हो, और अगर देखते हो तो उसमें से फेवरेट कौन सी वाली है। तो एनिमे मैं खास तौर पे नहीं देखता हूँ, मैं कार्टून जरूर देखता हूँ, जिस तरह बेन 10 हो गए, और अभी रिसेंटली एक बहुत ज़बरदस्त सीरीज चल रही है इनविंसिबल नाम की। मैं आप सबको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप वो देखिए ज़रूर, उसके ऊपर मैं बहुत जल्दी वीडियो भी बनाने वाला हूँ। लेकिन एनिमे की बात करें तो मैंने अभी रिसेंटली जो है ब्लड ऑफ ज़्यूस देखी थी, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी कवर करी थी, और मेरे हिसाब से वो मेरी पहली एनिमे थी और मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, खासकर इसीलिए क्योंकि उसमें पूरा का पूरा ग्रीक गॉड का जो है कॉन्सेप्ट हमें दिखाया गया था। इसके अलावा मुझसे कौन सवाल किया गया है कि अपने चैनल के ऊपर मार्वल के नेक्स्ट 5 बिग इवेंट्स के बारे में बताइए। तो आगे जाके अभी तो बहुत ज़्यादा इवेंट्स आने वाले हैं बड़े, जिसमें हमारे पास अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन होगा, और इसके अलावा हमारे पास मसाया वॉर की जो अगली वाली पार्ट है, जिसका मेरा नाम है ख्याल से एक्समैन सेकंड कमिंग, वो होने वाला है। इसके अलावा हमारे पास जो है ओरिजिनल सिन होने वाला है। इसके अलावा इन्फिनिटी का हमारे पास आर्क होने वाला है, और पूरा का पूरा जॉनथन हिकमैन का और फैंटास्टिक फोर का एक स्टोरी आर्क आ रहा है, जिसमें हम सेलेस्टियल्स और फ्रैंकलिन रिचर्ड की सारी पावर्स को एनहेंस होते हुए देखेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और बड़े इवेंट हमारे चैनल पे आने वाले हैं। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, जिसके अंदर मेरे डीएम्स, मेरे कमेंट सेक्शन सब भर चुके हैं कि भाई अपनी जेब का नाम बता दो, भाभी कौन है। इसका जवाब पता करने के लिए हम जाएंगे एक फ्लैशबैक के अंदर। तो चलिए चलते हैं। आपको लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड होगी? मतलब मैं आप लोग के लिए ब्रेक डाउन बना रहा हूँ, हफ्ते में 3 वीडियोस बना रहा हूँ कॉमिक्स की, कॉमिक्स पढ़ भी रहा हूँ और मूवीज़ के ट्रेलर भी ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, उसके बाद यूनिवर्सिटी भी जा रहा हूँ। तो आपको लगता है कि मेरे पास ऐसा टाइम होगा इतना? नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ गाइस, सीरियसली मैं तुम लोगों को बताने ही वाला हूँ। तो भाई देखो, बात दरअसल इस तरह से है कि मैं नहीं बताऊंगा, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। कैसे दिया आपको है? नहीं दिया? अच्छा। सो गाइस, विद दैट बीइंग सेड हम इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। आई होप कि मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पिक किया होगा जो कि आप लोगों ने मुझसे करे थे। मैंने उन सवालों को पिक नहीं करा जिसमें एज, नाम, फार्म, ये सब चीज़ें पूछी गई थी, क्योंकि ऑलरेडी वो पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं, और मैं देख सकता हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो ही गई है उसको छोटा करने के बावजूद भी। सो गाइस, आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह का ऑसम कॉमिक कंटेंट एंजॉय करने के लिए। साथ ही साथ जाने से पहले मैं आपको एक बार दोबारा से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इन 50 के सब्सक्राइबर्स के लिए, जो कि सिर्फ आप लोगों की वजह से हो पाए हैं। सो गाइस, दिस इज पीट टागर, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।